आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बांध और बांध परियोजनाओं के बारे में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में। इनमें से हमारी पहली परियोजना जो है वो है इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई व 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट की है। दूसरा है हमारा गांधी सागर बांध। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई व 1960 में यह बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर बांध परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। नेक्स्ट है हमारी राणा सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट की है। जवाहर सागर परियोजना यह राणा सागर प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा में बेराबास गांव में बना हुआ है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है जिसकी क्षमता 99 मेगावाट की है। नेक्स्ट हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेगा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया है। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र व राजस्थान है। नेक्स्ट है हमारा बाणसागर बांध। शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणाभट्टा के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट हमारे ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील या 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। नेक्स्ट है हमारी सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। नेक्स्ट हमारी भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। नेक्स्ट है हमारी अवंतीबाई परियोजना या बरगी बांध। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट की है। राजघाट परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी अटल सागर बांध। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंटिया भील के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भदभदा बांध। यह बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आवदा बांध। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था।
आपदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ पर्यटन स्थल भी है। साइक्लोपियन बांध, विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में हुसैन शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा माता टीला का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं, राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। नेक्स्ट है हमारी परियोजना या बांध उपाय किस नदी पर स्थित है, किस जिले या किस स्थान पर स्थित है। पहला हमारा बंजारा बांध जो कि सीप नदी पर स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। दूसरा हमारा पगारा बांध जो कि आसन नदी पर स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। तीसरा हमारा पहसारी बांध मोबर नदी पर ग्वालियर जिले में स्थित है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर जिले में स्थित है। बीला बीला सागर परियोजना बीला नदी पर सागर में स्थित है। मुड़िया बांध बीना नदी पर सागर में स्थित है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में स्थित है। ग्रेटर गंगू परियोजना केन नदी पर छतरपुर में स्थित है। टोंस परियोजना टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर सीधी जिले में स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर देवलून शहडोल में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी सीधी जिले में स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी देवलून शहडोल में स्थित है। थावर परियोजना थावर नदी नैनपुर मंडला में स्थित है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर मंडला जिले में स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथाड़ी परियोजना बावनथाड़ी नदी बेनगंगा नदी बालाघाट में स्थित है। धूती परियोजना बेनगंगा नदी बालाघाट पर स्थित है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध बेनगंगा नदी सिवनी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है माचागोरा बांध जो कि पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा में स्थित है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर खरगोन जिले में स्थित है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी बड़वानी में स्थित है। चंद्रशेखर परियोजना जोबट परियोजना हथनी नदी अलीराजपुर व धार की सीमा पर स्थित है। मान परियोजना मान नदी पर धार जिले में स्थित है। गांधी सागर प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है जो कि चंबल नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है। कुंडालिया बांध काली सेन नेबर नदी आगरवाल व राजगढ़ में स्थित है। मोहनपुरा परियोजना नेबर नदी राजगढ़ में स्थित है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में स्थित है। मणिखेड़ा अटल सागर बांध सिंध नदी शिवपुरी में स्थित है। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी शिवपुरी में स्थित है। चोरल परियोजना चोरल नदी इंदौर में स्थित है। बारना परियोजना बारना नदी रायसेन में स्थित है। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी या हलाली नदी विदिशा में स्थित है। अवंतीबाई परियोजना बरगी परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। नलसीसा बांध चंदा नदी बालाघाट में स्थित है। पारसडोह बांध ताप्ती नदी बैतूल में स्थित है। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी नीमच में स्थित है। हिम्मतगढ़ बांध नोन नदी ग्वालियर में स्थित है। हरसी परियोजना पार्वती नदी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट हमारी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं गांधी सागर मंदसौर में स्थित है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 वाट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट की है। और जवाहर सागर कोटा में स्थित है जिसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट की है। नेक्स्ट है हमारी मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बावनथाड़ी परियोजना बालाघाट में स्थित है। संजय सरोवर बेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। काली सागर बाघ परियोजना काली नदी पर स्थित है। पेंच परियोजना पेंच नदी छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं राजघाट परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर में स्थित है।
माता टीला परियोजना बेतवा नदी ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगोत्री परियोजना और रनगवा परियोजना केन नदी छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना संयुक्त परियोजना शहडोल देवलोन में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25%, बिहार का 25% हिस्सा शामिल है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति इंदौर में चोरल परियोजना के द्वारा की जाती है। भोपाल में कोलार परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। जबलपुर में बरगी परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। ग्वालियर में तिगरा जलाशय से जल की आपूर्ति की जाती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपाधि प्रदान की थी। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया था। यह आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 को मध्य किया गया। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया था। नर्मदा जल विवाद अभिकरण अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश श्री बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया। इस अभिकरण ने अपना निर्णय दिसंबर 1979 को दिया। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी क्षमताएं। पहली है हमारी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो कि चंबल नदी पर स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसकी शुरुआत 1960 से हुई। पेंच या तोतला डोर जल विद्युत परियोजना ये पेंच नदी पर स्थित है। यह नागपुर और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी क्षमता 160 मेगावाट की है और 1986 में इसका शुरुआत हुई। तीसरी रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा घाटी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, बरगी जबलपुर जिले पर स्थित है। 90 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी और 1988 में इसकी शुरुआत हुई। टोंस या बाणसागर परियोजना टोंस बिहार नदी पर स्थित है, रीवा जिले पर स्थित है। 315 मेगावाट इसकी क्षमता 1991 में शुरुआत हुई। सिलपरा बाणसागर द्वितीय परियोजना रीवा जिले में स्थित है। 30 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2002 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमारी देवलोन या बाणसागर तीसरी परियोजना सोन नदी पर स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। 60 मेगावाट क्षमता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई। झिन्ना या बाणसागर चतुर्थ परियोजना क्योटी पुरखा नदी नहर झिन्ना सतना जिले में स्थित है। 20 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई। बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोइला नदी पर स्थित है, मौरिया जिले में स्थित है। 20 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, अशोकनगर जिले के किनारे स्थित है। 45 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर स्थित है, शिवपुरी पर स्थित है। 60 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2006 में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारा सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले में शुरू की जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से शुरू हुई। मुंझरी बृहद सिंचाई परियोजना मुंझरी बृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी। यह परियोजना 4 से 14 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित है। पहली बाणसागर टोंस परियोजना रीवा में है। दूसरी बाणसागर सिलपरा परियोजना रीवा में। तीसरी बाणसागर देवलोन परियोजना शहडोल में और चौथी बाणसागर झिन्ना परियोजना सतना में। सामान्यता परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध सैलोट जिला को माना जाता है। अतः अपने स्वविवेक का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें, बाद में मुंह ना फुलाइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के जलप्रपात। धन्यवाद।